अजमेर की धरती को और ख़ास तौर पर लोहागढ़ की धरती को नमन करते हुए हमारे परम श्रद्धेय और मार्गदर्शक माननीय गिरिराज सिंह जी रोटवाड़ा साहब, संघर्ष समिति अध्यक्ष, सम्मानित मंच और हमारी एकता के लिए जो मिसाल हुए भाई आनंदपाल सिंह को नमन करते हुए और उस महा शक्ति को जिन्होंने पैदा किया उनकी माता जी के चरणों में नमन करते हुए मातृशक्ति और राजपूत रावण राजपूत समाज के प्रबुद्ध समाज बंधुओं सबको जय माता जी की। मेरी बात को पहले शुरुआत करूं उससे पहले कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात है, सारी बात उसके अंदर समा जाएगी। एक समझने की कोशिश है कि एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसको पकड़ो ऐसे। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोले मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, मुझे कोई ज्ञान की बात बताइए। तो गुरु ने कहा बेटा 3 चीज का ध्यान रखना। बोले 3 चीज क्या गुरुजी? बोले जबान का सच्चा रहना, चरित्र का सच्चा रहना, पकड़ रखना मजबूत। तो उसने कहा कि यार मैं चरित्र का भी सच्चा हूँ, मेरी जबान भी सच्ची है, क्यों ना मैं देखूं कि मेरी पकड़ कैसी है। स्कूल के बाहर एक गधा जा रहा था, उसकी पूंछ पकड़ ली उसने। पूंछ पकड़ी तो गधा उसके लाते मारे जा रहा, वो लाते खाए जा रहा है, वो लाते मारे जा रहा है, वो खाए जा रहा है। भीड़ हो गई काफी। गुरुजी ने बाहर जाके देखा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा ये तो बच्चा भी मेरे से थोड़ी देर पहले पूछ के गया था गुरु ज्ञान क्या है। तो उसने कहा कि भाई, गुरुजी ने कहा भाई भीड़ छांटो, उसके पानी के छींटे दिए। बोले बेटा इसको छोड़ दे पूंछ को। बोले नहीं गुरुजी छोड़ूंगा नहीं, पहले ये बताओ कि मेरी पकड़ कैसी है। तो उन्होंने कहा बेटा पकड़ तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी पकड़ भी मत रख जो तेरे लात दिए जाए और तू खाया जाए। वो स्थिति राजपूत और रावण राजपूत समाज की आज भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। इस दुर्दशा के जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी कमियां हैं, हम पिछलकू होकर इनको वोट देते हैं। और आज जो जनक थी भारतीय जनता पार्टी की, राजपूत रावण राजपूत ब्राह्मण समाज, जिनने इसको पैदा किया, और आज भारतीय जनता पार्टी को भी पूरे भारतवर्ष में जो सत्ता में आई है, मूल रूप से इसका देखा जाए तो इसकी जनक ये समाज है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अपने एक वोट की कीमत समझिए। ये मौका है और भारतीय जनता पार्टी को सिखाने का मौका है, ये सबक सिखाने का मौका है। नाराजगी किसी पार्टी से नहीं होती, उसके नेता से होती है, उसके नेतृत्व से होती है। जो हम लोगों ने सींचा उसे हमारा हक बनता है, मौलिक अधिकार है हमारा। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। हम कहते बीकानेर प्रकरण की जांच क्यों नहीं कराते? क्यों आनंदपाल सिंह को मुजरिम मानकर, सरवण सिंह को मुजरिम मानकर जांच की जा रही है? ये सब अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ जो लड़ेगा असली क्षत्रिय वही है। राजपूत समाज ने आज तक हमेशा जोर जुर्म का विरोध किया है। ये समय है हमारा, इस पल को ना गुजरने दे, और निश्चित तौर पर अपने वोट का सही जगह सही इस्तेमाल करते हुए। भाग्य से यह भी अच्छा आया कि अजमेर विधानसभा से, अजमेर लोकसभा से हमारे एक ब्राह्मण भाई को उम्मीदवार बनाया गया। तो वैसे भी हमारा धर्म बनता है कि हमारे वोट का दान उसको दिया जाए, जो हमारे लिए सुदामा बन के आपके द्वार पे खड़ा है। और इस राजस्थान सरकार में हर धर्मिता, पुलिस गुंडागर्दी, इसको अगर खत्म करना है तो हमें एकता की जरूरत है। चाहे पद्मावती जी का प्रकरण हो, चाहे चतर सिंह जी का प्रकरण हो, चाहे बीकानेर में बलात्कार का प्रकरण हो। आज देख रहे हो किस तरह से नागौर जिले में भी थोड़े दिन पहले एक समाज के साथ अंदर घुस के उसके बच्चों के साथ बलात्कार किया गया। तो हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आवाज तो उठानी पड़ेगी। भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर नहीं, पड़ोसी के घर हो मेरे घर नहीं, लेकिन जब हमें भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा अपने घर में पैदा करना पड़ेगा। और हमारे युवा खास तौर पे एक अच्छे शेड्यूल के साथ, आपने पहले भी कई चुनाव लड़ाए, रणनीति के तहत चुनाव लड़ाया जाए और निश्चित तौर पे सफलता मिले। रेटा साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मकराना साहब इतने दिन अंदर रह गए इस संघर्ष में, उनको एक एक बच्चे का दर्द पता है कि हमारी किस तरह से दुर्दशा की गई है। छाती के बाल उपाड़े गए। मैं 18 दिन मैं खुद वहां रहा हूं, उस पीड़ा को हमने भोगा है और धन्य उस मां को
जो आज हमारे बीच में बैठी और संघर्ष में आपके साथ है। और आपसे मांग करता हूं, आपसे मैं मांग करता हूं उस माता की तरफ से कि अपने मत का सही प्रयोग करें और अलवर, मांडलगढ़ और अजमेर निश्चित तौर पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने की आवश्यकता है और जो लिफाफे है इनको बेरिंग भेजने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये ढंग से चेत जाए और इनके हमारी कीमत का पता चल जाए, हमारी ताकत का पता चल जाए। ये जरूरी है और हमारी आवश्यकता है, समय की परिस्थितियों की आवश्यकता है। जो समाज के वीर होता है वो व्यक्ति पशुतुल्य होता है, उसकी गिनती पशुतुल्य व्यक्तियों में की जाती है। तो समाज को छोड़कर, समाज के निर्णय को छोड़कर कुछ गिने चुने लोग बयानबाजी करते हैं, उन पर ध्यान ना दें और अपने सही दिशा और सही मार्गदर्शन में अपने वोट का सही प्रयोग करते हुए जो लिफाफे आज और वंशवाद की बात करती है आज भारतीय जनता पार्टी, वंशवाद नहीं है अजमेर में तो क्या है? कथनी और करनी में फर्क ना हो, हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार से, आगाह करना चाहते हैं। अभी मौका है, इस बार तो हम आपको धूल चटाएंगे। आने वाले विधानसभा में क्या हासिल करेंगे, बस में लेके जाओगे अपने उम्मीदवारों को। ये हालात राजपूत और रावण राजपूत समाज मिलकर कर देगा, ये निश्चित तौर पे कहता हूं मैं आपको। और जो हमारा हाथ उड़ा रहे थे, हमारी हंसी उड़ा रहे थे नेताओं के लिए, हम केंद्रीय प्रतिनिधि कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि उनके सामने हमारे युवाओं को टिकट दो, जायद में से किसी को टिकट दो, उनको नी पटकनी चटा दे तो माई के लाल हम नहीं, हमारी माँ के लिए दूध चूंगे हमने। आपने मान सम्मान दिया, मेरी बात पे गौर फरमाएंगे। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि हमारी एकता की मिसाल आगे कायम रहे। और इतना कह के मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।